आप लोग खुद समझदार हो, जो 9वीं क्लास में खुद फेल हो गया, जिसको कुछ पता नहीं है, गुंडा राज पहले से भरा हुआ है, जंगल राज उनके शासन में चला, पूरी की पूरी उनके पिताजी के टाइम में जंगल राज था पूरे बिहार में, और वो बंदा आज का कह रहा है कि हम बिहार को सही कर देंगे। तो ये तो अभी देखे ना, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो यादव जी की मौत हुई, गोली मार करके हत्या की गई, क्यों चुप बैठे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का आपको पता ही है, मैंने जब जंगल राज, जब उनकी लड़की की शादी हुई थी, उस टाइम शायद हम लोग बहुत छोटे थे, रातों रात पटना के सारे शोरूम खोल करके सारी गाड़ियां उठवा ली थी उन्होंने। सड़क क्यों नहीं बन रहा है? तो कहता था सड़क हम इसलिए नहीं बना रहे कि तुम्हारे घर पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। भाई बताओ ना, साधु यादव कौन था? आप बता दो ना। मान लियो युवा चेहरा, और भी तो युवा लोग हैं उनकी पार्टी में, क्या वो नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? उनके में काबिलियत नहीं है? दलित चेहरा कोई नहीं ला सकते? लोग कह रहे हैं कि भाई युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव बना सकते हैं, क्योंकि युवा चेहरा है, नई सोच के साथ आने वाले हैं। जो खुद 9वीं फेल है वो बिहार का भविष्य बनाएगा। हाँ। आप लोग खुद समझदार हो, जो 9वीं क्लास में खुद फेल हो गया, जिसको कुछ पता नहीं है, गुंडा राज पहले से भरा हुआ है, जंगल राज उनके शासन में चला, पूरी की पूरी उनके पिताजी के टाइम में जंगल राज था पूरे बिहार में, और वो बंदा आज का कह रहा है कि हम बिहार को सही कर देंगे। आप किस हिसाब से मान लेते हो कि जंगल राज वो सही कर देगा, दोबारा नहीं होगा? जब शुरुआत से उनके खानदान से पैसा वसूला जाता है, यहाँ तक कि आपको मैं एक वाक्य बताऊं, उनके सरकार के टाइम में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा गायब हो गया, और जब उसके बच्चे को ढूंढने के लिए कंप्लेन करने मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए, तो वो बच्चा उनके आवास पे ही खेल रहा था। अच्छा। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप एक का बोला भाई साहब मैं इन्हीं की कंप्लेन करने आया, तो कह रहा खर्चा पानी दे देना। खर्चा पानी क्या था? चाय पानी 20 लाख की। अच्छा। तो ये तो जंगल राज था पूरा। ये तो एनडीए समर्थित सरकार है, जिसके वजह से रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, नल जल योजना, पेंशन योजना, सारी योजनाएं गरीब लोगों को मिल रही है। वरना इनके टाइम में तो जंगल राज पूरा बना हुआ था। लेकिन अभी जैसे पूरा राहुल गांधी भी गए थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई इस समय बिहार जो है क्राइम कैपिटल बना हुआ है, जंगल राज वापस आ चुका है। जो सुशासन की बात करते हैं नीतीश बाबू और एनडीए की सरकार, सुशासन नहीं जंगल राज 2 चल रहा है बिहार में। तो ये तो अभी देखे ना, तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो यादव जी की मौत हुई, गोली मार करके हत्या की गई, क्यों चुप बैठे हैं? करो ना प्रोटेस्ट, क्यों नहीं कर रहे हो? हंगामा करो ना। अरे यादव ही तो मरा है, तुम भी यादव हो, यादव जी को गोली मारी गई है, पूरी तरह से करो ना हंगामा, क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो? जब तुम्हारे ऊपर लगी है तो प्रोटेस्ट तो करना चाहिए ना। ये तो जंगल राज उन्हीं का फैलाया हुआ है, जो पैसे का रिकवरी करने के लिए, सरकार को हटाने के लिए पूरी तरह से एक विपक्ष राजनीति फैलाने के मुद्दे में लगी है कि किसी तरह से एनडीए समर्थित सरकार हटे और वोट पे हम बैठे और दोबारा लैंड फॉर जॉब जैसी स्कीम चालू कर दें, ताकि जमीन के लो और नौकरी दो, और सारा पैसा अंदर कर लो, और सारे जमानत पे घूम रहे आज भी। वो तो कह रहे सुशासन खत्म हो चुका है। नीतीश बाबू की सरकार में जो सुशासन की बात करती है एनडीए सरकार, वो सुशासन खत्म हो चुका है बिहार से। ये तो पूरे देश की जनता देख रही है कि सुशासन कितना खत्म हुआ है और कितना बढ़िया हुआ है। आज तक बिहार में नीतीश कुमार जी का नाम ही सुशासन बाबू है, और उनके ऊपर कोई आरोप, कोई भ्रष्टाचार आज तक किसी सरकार ने नहीं लगाया, ना आज तक उनके ऊपर लगा है, क्योंकि ईमानदारी से जो काम करता है वो जनता को दिखता है। भ्रष्टाचार जिनके रग रग में बसा हुआ है, वो दूसरे पे ब्लेम लगाने के लिए तुरंत उतावले हो जाते हैं, जिनके रग रग में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। अब एक नारा भी बीच में चला था, पोस्टर वार जो है बिहार में कॉमन है, उसमें एक नारा उसमें लिखा हुआ था 25 से 30 नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। 25 से 30 नहीं, मैं तो आपको क्लियर बता दूं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ही दोबारा सीएम होंगे, पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनेगी। एक चीज बताइए, राजस्व की दिक्कत क्या है? राजस्व से ऐसी परेशानी क्या है कि मतलब कि जिससे बात करते हैं तो राजद को कहता है कि राजद नहीं चाहिए बिहार में। राजद, जब आप एक बात बताओ, राष्ट्रीय जनता दल का आपको पता ही है, मैंने जब जंगल राज, जब उनकी लड़की की शादी हुई थी, उस टाइम शायद हम लोग बहुत छोटे थे, रातों रात पटना के सारे शोरूम खोल करके सारी गाड़ियां उठवा ली थी उन्होंने। रातों रात उन्होंने पूरे पटना से सारे सोफा सेट उनके सालों ने मिलकर के उठवा लिया था, और किस तरह से बिहार को बर्बाद किया ये पूरी बिहार की जनता जानती है। यहाँ तक कि लोगों को यहाँ तक कहते थे, अगर जनता पूछती थी कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है, तो कहता था सड़क हम इसलिए नहीं बना रहे कि तुम्हारे घर पुलिस जल्दी पहुँच जाएगी, कोई भी क्राइम हो जाए तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। आज तक कोई ऐसा सरकार देखा है आपने? और ये तो उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है।
अभी अभी एक राजद के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी फिर से भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया है। इस पर आपकी क्या राय है? उनका तो साफ ही मकसद है। मैंने तो आपको सिंपल सी बात कही, उनका एक ही मतलब है, सबको जातिवाद के नाम पे लड़ाओ और इनका वोट बैंक जो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, बिहार को जातिवाद में बांट करके और पर्सनल जो वोट बैंक जिनसे इनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट रहा है, जो बाहरी आकर के बैठे हुए हैं, उनको जो हटाया जा रहा है और इनका जो नाम दर्द हो रहा है, आपस में पहले हिंदुओं को लड़वाओ और फिर अपनी राजनीति सेक करके कुर्सी पे कब्जा करो और जंगल राज 2 का निर्माण शुरू कर दो। अच्छा, लेकिन अभी जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी जब जाते हैं, राहुल गांधी भी कुछ समय पहले बिहार में थे, तो बिहार में जाके उन्होंने कहा कि बिहार इस समय क्राइम कैपिटल बन चुका है, जंगल राज वापस आ चुका है बिहार में। कहाँ से? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि भाई बताओ ना, साधु यादव कौन था? आप बता दो ना, साधु यादव कौन था? ऐसे आप बहुत बड़े भू माफिया कौन थे वो लोग? बालू माफिया कौन है वो लोग? वो कौन है वो बताओ ना, किन की पार्टी के लोग हैं जो वहाँ पे सब चीज चलाया करते थे? अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव भाई देखिए युवा चेहरा है, अब जनता चाह रही, कहते हैं कि भाई जनता बदलाव चाह रही, बदलाव की तरफ जा रही। 20 साल नीतीश बाबू रह लिए, बहुत रह लिए, अब तेजस्वी यादव आएंगे, नए विचार के साथ आएंगे, बिहार का नए तरीके से विकास करेंगे वो। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है, किसी भी परिवार का सदस्य कोई भी हो, उसकी मानसिकता वही होती है, अपने घर वाली होती है। होती कि नहीं होती है? आज उनकी पार्टी ठीक है, मान लिया युवा चेहरा, और भी तो युवा लोग हैं उनकी पार्टी में, क्या वो नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? उनके में काबिलियत नहीं है? दलित चेहरा कोई नहीं ला सकते? उनकी पार्टी में दलित नहीं है, क्यों नहीं आगे बढ़ाते? ये परिवारवाद क्या है? क्यों एक ही परिवार का लिख दिया है कि यही मुख्यमंत्री बनेगा, यही डिप्टी सीएम यही बनेगा, मेरे परिवार से बनेगा, मेरी पार्टी है, मेरी नहीं, हमारी पार्टी होना चाहिए ना। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक चीज देखा कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें से भीड़ में चुन के किसी को बोलते हैं भाई आप आ जाओ, आप मुख्यमंत्री बनो। आप किसी भी जो दरी बिछाना वाला कार्यकर्ता भी होता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये दिल्ली में भी, अभी आपने दिल्ली में भी देखा, आपने राजस्थान में भी देखा, आपने जहां सरकार बनी वहां भी देखा आपने कि ऐसा हुआ। लेकिन राजद वाले कहते हैं कि भाई जो लालू यादव को समय था, उस समय दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आवाज दी गई है, उठना बैठना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया है, लालू यादव ने सिखाया है। बिल्कुल, वो सिखाया गया, उन्होंने बहुत सिखाया है। उन्होंने सब कुछ मजदूर बना के रख दिया कि जाओ दिल्ली में जाना है, गुजरात में जाना है, बम्बई में जाना है, मार खाना है तुमने। उन्होंने सिखाया कि बाहर जाओ। उन्होंने ये सिखाया कि तुम पढ़ो लिखो मत, पढ़ लिख के क्या करोगे, पढ़ लिख के क्या करोगे। उन्होंने अनपढ़ बना के रख दिया, खाट पे बैठना सिखाया कि अनपढ़ बन के तुम खाट पे बैठो। उन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला, कुछ नहीं खोला। क्या सिखाया उन्होंने? ये जीवन जीने के लिए हम आए हैं। इतना राजद से परेशानी क्या है? कैसा क्या है राजद की सरकार में? ऐसा क्या था कि आप लोग इतना मतलब मना ही कर देते कि राजद, मतलब तेजस्वी यादव हो चाहे कोई भी हो, सीधा मना कर देते? हमें वो सरकार नहीं चाहिए जिसमें आपको पकड़ के गाड़ी में बिठा के ले जाए और आपके घर वालों को फोन करके इतने पैसे आप भेज दो। अच्छा, वो सरकार नहीं चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आज जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी है, विकास है, बहुत टाइम से विकास बिहार में रुका हुआ था। अब वो कोई भी चीजें तुरंत ठीक नहीं होती, समय लगता है। आज समय पे हर चीज का बदलाव हो रहा है। आज हमारे बिहार से शिक्षित लोग हो रहे हैं, चाहे वो दलित परिवार का हो, चाहे वो अच्छे परिवार का हो, चाहे वो ओबीसी परिवार का हो, सभी परिवार के लोग धीरे धीरे पढ़ लिख के अब अपनी चीज़ों को पहचानने लग गए हैं, उस पर फैसला। इसलिए आज उन लोगों को जो पुरानी चीज़ें सुनते हैं ना, जैसे मान लीजिए पुराने हमारा घर है, अब किसी ने हम पे अत्याचार कर रखा है, हमारे पिताजी ने बताया भाई इसने अत्याचार कर रखा है, तो उसके बारे में सुने तो हमारा तो खून खोलेगा। लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास ताकत है, शिक्षा का आधार है, समझदारी है, तो हम उससे जवाब देंगे, अपने वोट से जवाब देंगे, जिससे इनकी सरकार दोबारा नहीं बने। मुझे पूरा विपक्ष है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, पिछड़ा समाज की, दलित समाज की बात करते हैं। कहते हैं कि भाई हम रिजर्वेशन लेके आएंगे, 50% रिजर्वेशन की जो कैप दी हुई है उसको तोड़ेंगे, उसके आगे लेके जाएंगे, और साथ में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर भी हम रिजर्वेशन लेके आएंगे। तो प्राइवेट इंडस्ट्री लगाए, इन्होंने पहले क्यों नहीं लगाया? आज इनको दिख रहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्री लेकर हम इसमें रिजर्वेशन देंगे, कहाँ से लाएंगे प्राइवेट इंडस्ट्री? पहले आप जंगल राज तो खत्म करो, जो आपने शुरुआत कर रखी है उसको पहले ठीक तो होने दो पहले, उसके बाद देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दलित समाज आज समझ चुका है, अपना हक पहचानता है, अपनी मान मर्यादा को पहचानता है, और दलित कहीं परेशान नहीं है, कुछ परेशान नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन सरकार बनेगी। हो सके तो
पार्टी जिसको तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो नीतीश जी बने, चाहे किसी पार्टी से बने, लेकिन सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन की। जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी जब जाते हैं, राहुल गांधी अभी कुछ समय पहले बिहार में थे, तो बिहार में जाके उन्होंने कहा कि बिहार इस समय क्राइम कैपिटल बन चुका है, जंगल राज वापस आ चुका है बिहार में। कहाँ से? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि भाई बताओ ना, साधु यादव कौन था? आप बता दो ना, साधु यादव कौन था? ऐसे आप बहुत बड़े भू माफिया कौन थे वो लोग? बालू माफिया कौन है वो लोग? वो कौन है वो बताओ ना, किन की पार्टी के लोग हैं जो वहाँ पे सब चीज चलाया करते थे? अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव भाई देखिए युवा चेहरा है, अब जनता चाह रही, कहते हैं कि भाई जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव की तरफ चाह रही। 20 साल नीतीश बाबू रह लिए, बहुत रह लिए, अब तेजस्वी यादव आएंगे, नए विचार के साथ आएंगे, बिहार का नए तरीके से विकास करेंगे वो। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है, किसी भी परिवार का सदस्य कोई भी हो, उसकी मानसिकता वही होती है, अपने घर वाली होती है। होती कि नहीं होती है? आज उनकी पार्टी ठीक है, मान लिया युवा चेहरा, और भी तो युवा लोग हैं उनकी पार्टी में, क्या वो नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? उनके में काबिलियत नहीं है? दलित चेहरा कोई नहीं ला सकते? उनकी पार्टी में दलित नहीं है, क्यों नहीं आगे बढ़ाते?